बांग्लादेश और पाकिस्तान के वो मुमकिन नहीं था। अब उनकी असल जो नेचर है सामने आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। जोर का झटका 1971 नरसंहार पर माफी मांगे पाकिस्तान इस तरीके से दिया है। पाकिस्तान के सर पर बांग्लादेश ने बम फोड़ दिया। 1971 के 4.52 अरब डॉलर चुकाने की मांग रखी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। अमीर खान मुत्तकी ने अफगान मुहाजिरीन के साथ सलूक को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह और तशवीशनाक करार देते हुए पाकिस्तान को ढके छुपे अल्फाज में धमकी भी दे डाली है। हमारी तीसरी फिक्रमंदी यानी एस्टैब्लिशमेंट की तीसरी फिक्रमंदी राना तहावड़ है। देखिए किस कदर इंटरलिंक्ड हैं दोनों बातें। अब राना तहावड़ पे 2611 का इल्जाम है और वो किस चीज के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। इसको एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया भेज दिया गया है। तो हमारे ये अमेरिकी एक्सपर्ट कहता है कि इससे ज्यादा खतरनाक एक्स्ट्रेडिशन How they will do that is a different matter. I'm not in a position to speak about it, but I think वो लॉजिकल सी बात है। अब इंडियंस तो कहते हैं कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि जिसमें राणा साहब इस सारे सिलसिले के पीछे कार फरमा थे। अनकंडीशनल अपॉलॉजी 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। दोस्तों, क्या आपने सुना? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही ऐसी है जैसे किसी ने सर्दी में बिना स्वेटर के बाहर भेज दिया हो। IMF से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब बांग्लादेश ने तो जैसे पाकिस्तान को एक नया झटका दे दिया है। क्या? हाँ, बांग्लादेश ने कहा है कि तुम्हें 4.5 अरब डॉलर चुकाने होंगे। ये तो वही बात हुई कि खुदा के लिए पैसे दो और सपने देखो। अब सुनिए, 17 अप्रैल को ढाका में एक बैठक हुई। ये कोई आम बैठक नहीं थी दोस्तों। 15 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश सचिव फिर से मिले। बांग्लादेश ने इतिहास के पन्ने खोले और कहा, भाई साहब 1971 से पहले का सारा बकाया चुकाओ। और सबसे मज़ेदार बात, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कहा कि पहले वो नरसंहार के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगे। जैसे कोई स्कूल में बच्चा कहता है, सॉरी सर मैंने गलती की। तो अब पाकिस्तान सोच रहा होगा, क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? ये तो वही बात हुई कि पैसे नहीं हैं, लेकिन माफ़ी मांगने की फुर्सत ज़रूर है। अब बांग्लादेश ने जब ये सब कहा तो पाकिस्तान के विदेश सचिव का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बताया हो कि उनकी चॉकलेट्स चोरी हो गई हैं। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है, सपने देखना महंगा पड़ सकता है और माफ़ी मांगना तो और भी महंगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस नई चुनौती का सामना कैसे करेगा। क्या वो माफ़ी मांगेगा या फिर नहीं? भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे। बातें मज़ेदार हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। आप अब इमेजिन करें कि अगर एक मुल्क की उम्र 50 साल है और 15 साल वो आपके साथ किसी किस्म का फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की उन्होंने कोई टॉक नहीं, कोई बात ही नहीं आपके साथ की, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस मुल्क के क्या ताल्लुकात होंगे हमारे साथ। लेकिन वो गई तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया। वो क्या मसला खड़ा हुआ है? मैं अभी एक बांग्लादेश के सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहा था और उनकी मुझे कॉल आई। एक इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट के लिए वो काम करते हैं और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे थोड़ा परेशान किया। सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। और वो किस चीज़ के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। अराउंड 4.56 बिलियन डॉलर की वॉर डैमेजेस हुई हैं, उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो नॉर्मलाइजेशन बहुत स्लो आएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब से ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस साहब से आई थिंक D8 में मुलाकात हुई थी और D8 में मुलाकात का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस साहब और विज़िट करें और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। लेकिन वो नहीं आए अभी तक। वो हर दुनिया और खित्ते के मुल्क में जा रहे हैं,
लेकिन वो मोदी साहब से मिल बैठे हैं, वो शी जिनपिंग से मिल बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। ये एक आप समझ लें कि ये एक डेवलपमेंट है। और दूसरा आपको ये भी पता है कि माजी में जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मामलात हुए तो कुछ लंबी कंडीशंस बांग्लादेश की तरफ से आए। एक तो बांग्लादेश जब हसीना वाजिद हुआ करती थी तो उस वक्त एक अनकंडीशनल अपॉलजी, 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलजी, माफी मांगे पाकिस्तान। विल पाकिस्तान आस्क बांग्लादेश टू फॉरगिव अस? बांग्लादेश की जो पिछली हुकूमत थी, जो हसीना वाजिद की, उन्होंने तो ये सिंपल कह दिया था कि पाकिस्तान आर्मी हैज डन वॉर क्राइम्स, और वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसको इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया और बांग्लादेश का वो नैरेटिव बना। लेकिन अब पाकिस्तान, जाहिर बात है, अब डायलॉग और डिस्कशन और सारा कुछ एक और एंगल में हो रहा है। सो अब आप देखें कि ये जो एक तरफ तो उन्होंने पैसे मांग लिए हैं, मांगेंगे, ये जो मैं कह रहा हूं कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस, ये जो कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस है, ये एक तो ये चीज है। दूसरा जो 1971 के हवाले से, 1971 की अपॉलजी के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है 1971 में। और दूसरा जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो 1971 के जो एसेट्स हैं, राइटफुल शेयर ऑफ द बांग्लादेश एसेट्स, राइटफुल शेयर, इट मींस कि अगर ये 4.5-5 अरब डॉलर के एसेट्स हैं तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद मुश्किल में जा सकती है। अब देखें, अगर पाकिस्तान से हसीना वाजिद तो नहीं है, हसीना वाजिद होती तो मुश्किलात और होती। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात खराब हुए हैं, होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते, आप हमारे जो जिसे वो कहते हैं कि वॉर डैमेजेस हैं वो भी नहीं देते, तो फिर हमारे आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं? और ये चीजें जो हैं वो आप समझ लें कि ये एक रखना है। और इसी तरह फिर एक रीपेमेंट है फॉरेन एड जो आई थी 1970 में, एक साइक्लोन आया था। सो वो बहुत सारी जो आप समझ लें कि बांग्लादेश के हवाले से बड़े हिस्ट्री के चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर काम होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी का दौरा है, इट इज़ गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, हर चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, हर चीज़ को, कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिस्कस नहीं होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड। और इसमें अगर आप ये देखें कि ये जो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो 4.5 बिलियन डॉलर है, और ये देखिए मैंने जो अखबारों में पढ़ा वो यही पढ़ा कि जी वॉर डैमेजेस दिए जाएं, राइटफुल शेयर दिया जाए।